राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास, हटा नाका, दमोह। लगभग 9.5 साल से दमोह के सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे प्रहलाद पटेल ने दमोह निवास पर पत्रकारों से चर्चा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे प्रहलाद पटेल ने आज दमोह में विभिन्न विषयों को लेकर पत्रकारों से चाय पर चर्चा की। उनका कहना था कि लगभग 9.5 वर्ष सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने दमोह में ही बिताया। वे 4 अलग अलग स्थानों से सांसद बने, वहीं 5वीं बार वे दमोह से सांसद बने। नरसिंहपुर विधायक प्रहलाद पटेल का कहना था कि दमोह की जनता ने उन्हें बेहद प्यार किया और मैं वादा करता हूं कि मैं दमोह की जनता के साथ हूं। वहीं उन्होंने दमोह में जुझारू धाम को क्षेत्र की पहचान बताया और उनका कहना था कि भविष्य में यह देश की पहचान बनेगी। वहीं जब उनसे मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि पार्टी में एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था में पार्टी जो भी दायित्व मुझे सौंपेगी मैं वह पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहना था नरसिंहपुर से विधायक प्रहलाद पटेल का, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे लंबा समय संसदीय काल का दमोह का समय है। लोगों के मूल्यांकन करने का क्या नज़रिया है मुझे नहीं पता, और इसलिए मैंने जब संसद सदस्यता छोड़ी थी तो मैंने उसमें अपना ट्वीट में लिखा भी था कि धन्यवाद और आभार देने से दमोह की जनता का कर्ज नहीं उतरेगा। जब तक मैं जीवित रहूँगा, व्यक्तिगत और सामूहिक जो भी कर्तव्यों का मैं निर्वहन कर सकता हूँ मैं उसे करूँगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और दमोह के विकास के लिए ये जिन लोगों ने आपने जो रचनात्मक सहयोग मुझे दिया है, कभी ज़रूरत पड़े तो मैं दावे से कहता हूँ मेरी कोई बाउंड्री नहीं है। पार्टी ने मुझे इतने मौके दिए हैं कि मैं अपने जीवन में 4 अलग अलग जगह से लोकसभा का सांसद रहा हूँ। ये 5वां स्थान है जहाँ पर मैंने अपने जीवन में संघर्ष शुरू किया। वहाँ पर जब मुझे पार्टी ने पहुँचाया तो वास्तव में मैं तो छिंदवाड़ा या जबलपुर की किसी सीट पर लड़ने वाला था, लेकिन मैं आज अपने अनुज के प्रति भी साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि एक तरफ परिवारवाद में माँ और बाप, बाप और बेटे, भाई और भाई टिकट के लिए लड़ते दिखते हैं। आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं होती, लेकिन उन्होंने परिवारवाद पर जो तमाचा लगाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं आज चुनाव जीता हूँ तो उसमें मुन्ना भैया की सक्रियता जरूरी है, और पार्टी ने उनको टिकट का पहले कहा था कि वो तो लड़ेंगे ही। राजनीति की स्वच्छता के लिए भी ये घटना भविष्य में आप सबके लिए भी चर्चा का केंद्र होगी, क्योंकि अक्सर राजनीति में परिवारवाद की चर्चा होती है। एक प्रकल्प है जिससे मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ, वो है जरारू धाम गौ अभ्यारण्य, और उसमें भी मैं आप सबके सहयोग के लिए आपका आभारी हूँ। नहीं तो 2 गैयाँ मरती हैं और छपती 4 हैं।
लेकिन आपने जिस प्रकार से नैतिक बल हमको दिया है, और मैं आज विश्वास करता हूँ कि अभी वो दमोह की पहचान है, ये देश की पहचान बनेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और हमने इस व्यवस्था में अभी परिवर्तन हुआ है। आलोक जी जैन उसके अध्यक्ष थे, अब नरेंद्र बजाज जी उसके अध्यक्ष हो गए हैं, क्योंकि प्रकल्प को दूर से नहीं चलाया जा सकता। गुप्ता जी टाइम्स वाले जो हैं वो उसके तहसीलदार हैं, ये दोनों साइनिंग अथॉरिटी होंगी। अब जो भी उसका वित्तीय आहरण होगा वो व्यवस्था उसकी बन गई है। सचिव नगर पंचायत के तीसरी बार जो अध्यक्ष है पाटन के आचार्य जगेंद्र सिंह वो हैं, बाकी कार्यकारिणी में स्थानीय लोग हैं। और मैं चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करता हूं, पत्रकार मित्र भी, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमने वहाँ दलीय राजनीति नहीं की है और न भविष्य में भी नहीं करेंगे। कौन किस पार्टी का है, जरारू धाम की सीमा में उसका कोई मायने नहीं है। जो जरारू धाम में मदद करेगा वो जरारू धाम अभ्यारण्य का सहयोगी होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो दलीय राजनीति का केंद्र नहीं है, ना था, ना है और ना भविष्य में मैं उसे होने दूंगा। लेकिन हाँ, मैंने इसलिए कहा कि मेरा उससे भावनात्मक लगाव है। आपके पास में जो विरासतें हैं, वो चाहे वो साहित्य की हो, चाहे वो संस्कृति की हो, आपके पास में दमोह जिले में जो विरासतें हैं आसानी से किसी देश के किसी अन्य जिले में मिलती नहीं है। और इसलिए मैं आपसे ये भी विनती करूँगा कि विकास तो निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन विरासत और विकास का जो सामूहिक मॉडल है उसकी तरफ हम सबको चलना चाहिए। नशे जैसी कुरीति के खिलाफ मैं आपसे मदद चाहूँगा कि अवेयरनेस में आपका बड़ा योगदान है, और मैं गौरवान्वित हूँ। आपके मुंह पे कहने की बात नहीं है। पत्रकारों के बारे में जो धारणा होती है वो दमोह में, मैं नहीं मानता कि 100% चीज़ें अलग हैं, लेकिन हम औसत तौर पर बेहतर स्थिति में हैं बाकी पत्रकार जगत की दृष्टि से, खान पान की दृष्टि से हो या अन्य कामों से, और इसलिए गौरव करने की बात है। और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि नशा मुक्ति जैसे कामों में भी आपकी हमको मदद चाहिए। और जीवन में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जो जनजागरण के लिए राजनीति करता हूँ। ऐसा कोई काम अगर मेरे द्वारा हुआ है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे इंगित नहीं कराया। अगर हो गलती हो तो आपको बताने का अधिकार है, और इसलिए